आज सलोनी बहुत खुश थी क्योंकि जिसे वह बचपन से अपना सच्चा दोस्त माना करती थी, आज वही उसका हमसफर बनने वाला था। बचपन की ना जाने कितनी यादें हैं जो उसने सोहन के साथ साझा की थी और जिन्हें दोनों याद करके खुश हुआ करते थे। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना और शरारत करना बहुत पसंद आता था। सोहन एक अच्छा लड़का था जो किसी भी बात को कभी सीरियस नहीं लेता था, लेकिन सलोनी सोहन की दोस्ती में ही खुश रहती थी। अक्सर ऐसा होता रहता है, जैसे ही सलोनी की उम्र 20 वर्ष हुई तो घर वाले उसके लिए तरह तरह के रिश्ते देखने लगे, लेकिन कोई भी लड़का सलोनी को पसंद नहीं आता क्योंकि उसने तो बचपन से ही सोहन को पसंद कर रखा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए रिश्ते में आई फोटो में सोहन की फोटो देखी तो मन ही मन लड्डू फूटने लगे, जिसे उसकी सहेली रानी ने भी महसूस किया। रानी, क्या बात है, आज तो खुशी पूरे चेहरे पर ही नजर आ रही है। कल तक तो बड़े गुस्से में थी तू। सलोनी, अरे गुस्सा किस लिए रहूंगी, रानी छेड़ते हुए बोली। अरे बेटा, हमसे तो बात मत छुपाओ, हमें तो सब कुछ पता है। बस उसी वक्त सलोनी शर्म से लाल हो जाती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। सोहन को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसकी शादी सलोनी से हो या किसी और से। वह तो अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहता था और कभी भी घर परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब सलोनी और सोहन की धूमधाम से सारे रस्मों रिवाज के साथ शादी हो गई और सलोनी अपने नए घर में आ जाती है। शादी को 10 दिन हो गए, लेकिन सोहन का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी वह खुद को शादी के बंधन में बांधने को तैयार ही नहीं था और जानबूझकर सलोनी से वह दूर रहने का रास्ता खोजने लगा। शुरू शुरू में तो सलोनी इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि सोहन अब उसके बचपन वाला दोस्त नहीं रहा, बल्कि वह काफी बदल चुका है। वह रात को देर से घर आता और अब तो वह सलोनी से ज्यादा बातें भी नहीं करता था। इस बात से सलोनी दुखी रहने लगी थी। एक दिन सलोनी कहती है, सोहन, तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव है। अब तो तुम मुझे देखते भी नहीं हो और मुझसे बातें भी नहीं करते हो। सोहन गुस्से से सलोनी की तरफ देखा और कहा, मैं मानता हूँ कि हम बचपन में अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। मैंने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि तुम घर संभालने के लिए परफेक्ट रहोगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी तुम्हारे हाथों में दे दूँ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। सलोनी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यह जानना चाहती थी कि आखिर तुम यह कर क्यों रहे हो। सोहन, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ही ध्यान लगाओ। ऐसा बोलकर सोहन वहां से निकल जाता है और सलोनी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब तो सलोनी की आदत हो चुकी है अपमान सहन करने की। न चाहते हुए भी उसे सोहन का प्यार नहीं मिल पाता और सलोनी दुखी रहने लगी, जिसका असर उसकी तबीयत पर भी पड़ा, लेकिन सोहन ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन सोहन के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर में लंच के लिए आते हैं, जिसमें सलोनी तरह तरह के पकवान बनाती है, लेकिन सोहन उसे किचन से बाहर आने के लिए मना करता है और अपने दोस्तों को खाना परोस कर खुद खाना खिलाने लग जाता है। ऐसा करने पर दोस्त कहते हैं, दोस्त, अरे क्या बात है, भाभी जी कहाँ है। सोहन, अरे यार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, देखो खाना तो उसी ने बनाया है, लेकिन अभी वह आराम कर रही है। दोस्त, अरे कोई बात नहीं, हम भाभी से बाद में मिलेंगे, लेकिन उन्हें यह जरूर बता देना कि उनका बनाया खाना हमें बहुत पसंद आया। दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर सलोनी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और अब वह और ज्यादा बेइज्जती महसूस करने लगती है। वह हर कोशिश करती है जिससे सोहन उसे पसंद करने लगे, लेकिन न जाने क्यों सोहन को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। एक दिन सुबह सोहन सोकर उठता है तो उसे कहीं भी सलोनी नजर नहीं आती, लेकिन पास में ही उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सलोनी के शब्दों में कुछ लाइन लिखी होती है। डियर सोहन, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने हर कोशिश की जिसमें तुम खुश रहो और तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकूं, लेकिन लगता है मुझ में ही कोई कमी है। इस वजह से मैं कभी भी तुम्हारे करीब ना आ सकी।
शादी से लेकर अब तक मैंने अपने अंदर कई बदलाव किए जो तुम्हें पसंद आते, लेकिन तुमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें पता है मुझे कॉफ़ी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसलिए कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया है क्योंकि तुम्हें कॉफ़ी पीना पसंद है। मैं तुम्हारे हर पसंद को अपनाना चाहती थी, लेकिन मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। उस डायरी को पढ़कर पहली बार सोहन को यह एहसास हुआ कि आज तक उसने सलोनी के साथ जैसा भी व्यवहार किया था वह सब गलत था। सलोनी ने तो उससे ज्यादा कुछ मांगा भी नहीं है। अब सोहन जल्दी जल्दी तैयार होकर सलोनी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही सलोनी दरवाजा खोलती है तो सोहन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। तुम यहाँ? सोहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सलोनी हंसते हुए बोली। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सोहन, नहीं सलोनी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। जाने अनजाने में मुझसे कई सारी गलतियां हुई है और अब मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सोहन की ऐसी बातें सुनकर सलोनी मन ही मन मुस्कुराती है और सोहन के साथ चलने के लिए हामी भर देती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लिए इतना सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी हम उसकी अहमियत को जान ही नहीं पाते।